नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। ट्रंप ने न सिर्फ विदेशी देशों पर टैरिफ की मार डाली, बल्कि अब अपने ही देश के लोगों को घर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। जी हां, आपने सही सुना। वाशिंगटन डीसी में बेघर लोगों को सड़कें खाली करने का फरमान जारी हो चुका है। आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या है उनकी मंशा और इसका भारत से क्या कनेक्शन है? क्या ट्रंप की ये नीतियां भारत अमेरिका रिश्तों पर असर डालेंगी? चलिए इस सनसनीखेज खबर को शुरू से जानते हैं और हर कदम पर कुछ ऐसा खुलासा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ वॉर की। जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, पूरी दुनिया पर टैरिफ की तलवार लटक रही है। भारत, चीन, ब्रिटेन, रूस, कोई भी इससे बचा नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप अपने दोस्त कहे जाने वाले देशों से भी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। भारत के लिए यह टैरिफ नीति कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है? क्या हमारे निर्यात पर इसका असर पड़ेगा? ये सवाल तो बाद में, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ट्रंप का असली निशाना अब विदेशी देशों से हटकर अमेरिका के अंदरूनी हालात पर है। वॉशिंगटन डीसी को अपराध मुक्त बनाने का उनका दावा क्या सचमुच इतना आसान है, या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगा, तो बने रहिए। अब आते हैं वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर। ट्रंप ने 800 से ज्यादा नेशनल गार्ड तैनात करके राजधानी की कमान अपने हाथ में ले ली है। लेकिन असली हंगामा तो तब मचा जब व्हाइट हाउस ने बेघर लोगों को सड़कें खाली करने का आदेश दे दिया। ट्रंप का कहना है कि बेघर लोग वॉशिंगटन पर कब्जा जमाए बैठे हैं और अपराध बढ़ाने में उनका भी हाथ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बेघर लोग वाकई अपराध की जड़ हैं? यूएस फैक्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन की कुल आबादी करीब 7 लाख है और बेघर लोगों की संख्या के मामले में यह शहर 16वें नंबर पर है। फिर ट्रंप का यह सख्त रवैया क्यों? क्या ये सिर्फ अपराध रोकने की बात है या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो कहानी में और ट्विस्ट बाकी हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने साफ कहा है कि बेघर लोगों के पास 2 रास्ते हैं। या तो वे शेल्टर होम में जाएं, जहां उन्हें मानसिक स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी, या फिर जुर्माना और जेल की सजा भुगतने को तैयार रहें। लेकिन ये शेल्टर होम कहां होंगे? वॉशिंगटन से दूर, यानी बेघर लोगों को शहर से बाहर भेजने की पूरी तैयारी है। अमेरिकी पुलिस पहले ही 70 लोगों को पार्कों से हटा चुकी है और बाकियों को इस हफ्ते के अंत तक शेल्टर होम भेजने की योजना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये शेल्टर होम वाकई बेघर लोगों की मदद करेंगे या ये सिर्फ उन्हें शहर से हटाने का बहाना है? और अगर ये नीति फेल हुई तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी है कि बेघर लोग तुरंत वॉशिंगटन छोड़ दें, वरना सख्त कार्रवाई होगी। उनके मुताबिक वॉशिंगटन में बढ़ते अपराध का एक बड़ा कारण बेघर लोग हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। 2024 में वॉशिंगटन में हिंसक अपराध 30 साल के निचले स्तर पर था और 2025 में इसमें 26% की और कमी आई। फिर ट्रंप का ये सख्त रवैया क्यों? क्या वो वाकई अपराध रोकना चाहते हैं या ये डेमोक्रेट शासित शहरों को निशाना बनाने की रणनीति है? वॉशिंगटन की मेयर म्यूरियल बाउजर ने भी ट्रंप के इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि अपराध में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, फिर ये हंगामा क्यों? क्या ट्रंप की नीतियां अमेरिका को एकजुट करने की बजाय बांट रही हैं? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा, तो आखिर तक बने रहें। अब भारत के नजरिए से देखें तो ट्रंप की ये नीतियां हमारे लिए भी सवाल खड़े करती हैं। टैरिफ वॉर से भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप की ऐसी नीतियां जो अपने ही लोगों को जेल की धमकी दे रही हैं, क्या भारत अमेरिका रिश्तों को तनावपूर्ण बनाएंगी? क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब अमेरिकियों के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? उनकी नीतियां न विदेश में कामयाब हो रही हैं, न ही घर में। तो क्या ये सब सिर्फ सुर्खियां बटोरने का खेल है? और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।